करने वाले हैं जल संसाधन चैप्टर के ऑब्जेक्टिव। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के जल संसाधन चैप्टर का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे साथ बने रहें। करते हैं स्टार्ट। पहला सवाल है, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो जल का सबसे अधिक उपयोग भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग जो है कृषि कार्य के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, भारत में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता की स्थिति किस स्थान पर है? जल की उपलब्धता की स्थिति किस स्थान पर है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 133वां स्थान पर है। अगला सवाल है, विश्व में कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है? तो 2.5% मीठा जल है। अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहाँ स्थित है? तो स्थित है गोविंद वल्लभ पंत सागर में स्थित है। अगला सवाल है, भारत में जल संसाधनों की प्रबंधन से संबंधित राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो कब अपनाई गई थी फ्रेंड? 2002 ईस्वी में अपनाई गई थी। अगला सवाल है, भारत में जल विद्युत से विद्युत उत्पादन का प्रतिशत कितना है? तो आंसर हो जाएगा 22% है। अगला सवाल है, किस नदी पर टिहरी बांध परियोजना स्थित है? किस नदी पर टिहरी बांध परियोजना स्थित है? तो गंगा नदी पर टिहरी बांध परियोजना स्थित है। अगला सवाल है, भारत में वर्षा जल संचयन को अनिवार्य किया गया था किस राज्य में? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में अनिवार्य किया गया था वर्षा जल संचयन। अगला सवाल है, सोन नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य क्या है? सोन नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य क्या है? सिंचाई और जल आपूर्ति, ये दोनों है। अगला सवाल है, भारत में जल संसाधन संकट का प्रमुख कारण क्या है? भारत में जल संसाधन संकट का प्रमुख कारण है असमान जल वितरण है। क्या है फ्रेंड? असमान जल वितरण के कारण जल संकट का प्रमुख कारण है। अगला सवाल है, जल संसाधन से संबंधित भारत का सबसे बड़ा जलाशय कौन है? तो जल संसाधन से संबंधित भारत का सबसे बड़ा जलाशय जो है गोविंद वल्लभ पंत सागर है। अगला सवाल है, वर्षा जल संग्रह के अंतर्गत घरों की ढलवा छतों से जल को कहाँ जमा किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है फ्रेंड? भूमिगत टैंक में जमा किया जाता है। अगला सवाल है, भारत में जल पुनर्चक्रण की प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? भारत में जल पुनर्चक्रण प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1990 ईस्वी में किया गया था। 1990 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल है, भारत में जल संसाधनों के सबसे बड़े उपयोगकर्ता कौन से क्षेत्र हैं? सबसे बड़े उपयोगकर्ता क्षेत्र हो जाएगा कृषि क्षेत्र। सबसे बड़े उपयोगकर्ता क्षेत्र हो जाएगा कृषि क्षेत्र। अगला सवाल है, किस नदी पर कृष्णा गोदावरी का विवाद हुआ था? तो कृष्णा नदी पर ही कृष्णा गोदावरी का विवाद हुआ था। अगला सवाल है, भारत में जल परियोजनाओं के निर्माण में किन समस्याओं का सामना किया जाता है? विस्थापन की समस्या, जल की कमी, नदियों का अवरुद्ध प्रवाह, इनमें से सभी, यानी कि सभी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला सवाल है, भारत में जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए कौन सी समिति गठन की गई है? कौन सी समिति गठन की गई है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद गठन की गई है। अगला सवाल है, भारत की कौन सी परियोजना दुनिया की सबसे लंबी नहर है? भारत की कौन सी परियोजना दुनिया की सबसे लंबी नहर है, ये पूछ रहा है। आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। अगला सवाल है, किस परियोजना के अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण और जलाशय का निर्माण किया जाता है? किस परियोजना के अंतर्गत पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत। अगला सवाल है, भारत में जल परियोजनाओं के दुष्परिणाम में से कौन सा प्रमुख नहीं है? जल परियोजनाओं के दुष्परिणाम में कौन सा प्रमुख नहीं है पूछ रहा है। जल की गुणवत्ता में सुधार ये नहीं है, दुष्परिणाम में प्रमुख नहीं है ये जल की गुणवत्ता में सुधार। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पेयजल मिशन की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय पेयजल मिशन की शुरुआत 1986 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है, भारत में जल संसाधन परियोजनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भारत में जल संसाधन परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण, सिंचाई और जल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, या इनमें से सभी उत्तर सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सही है। अगला सवाल है, भारत नंबर 23 भारत में जल विद्युत उत्पादन के प्रमुख स्रोत कौन है? भारत में जल विद्युत उत्पादन के प्रमुख स्रोत नदियां हैं, सिर्फ नदियां हैं, प्रमुख स्रोत हैं। अगला सवाल है, मेघालय में जल संरक्षण के लिए कौन सी प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया जाता है।
अगला सवाल है, किस जल संसाधन परियोजना में जल विद्युत, सिंचाई और जल आपूर्ति तीनों तरह के कार्य किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। टिहरी बांध परियोजना के अंतर्गत टिहरी बांध परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत, सिंचाई और जल आपूर्ति तीनों तरह के कार्य किए जाते हैं। अगला सवाल है, ताज़ा पानी मुख्य रूप से सतही, अपवाह और भूजल से प्राप्त होता है, जिसे डैश नवीकृत और रिचार्ज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोलॉजिकल चक्र द्वारा नवीकृत और रिचार्ज किया जाता है। अगला सवाल है, दुनिया के पानी की कुल मात्रा का 96.5% क्या है? महासागर में पानी इतना है और के रूप में है मौजूद है, और केवल 2.5 डैश प्रतिशत के रूप में मौजूद है। 2.5 क्या है? मीठे पानी के जल के रूप में उपलब्ध है। अगला सवाल है, भाखरा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखरा नागल परियोजना जो है सतलज नदी पर अवस्थित है। अगला सवाल है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का संकेंद्रण सबसे अधिक बढ़ा है। प्रश्न है पाँचवा प्रश्न है, पानी की कमी क्या है? पानी की कमी क्या है? पहला ऑप्शन है, पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी की उपयोगी मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताजे पानी के संसाधनों की कमी है। पहला ऑप्शन पढ़ लिए। दूसरा ऑप्शन है, पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध समुद्री पानी की कमी है। तीसरा ऑप्शन में, देश के उद्योगों की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताजे जल संसाधनों की कमी है, या इनमें से सभी हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोगी मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताजे पानी के संसाधनों की कमी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, उपयोग के लिए कितना स्वच्छ जल भंडार उपलब्ध? उपयोग के लिए 2.5% ही स्वच्छ भंडार है, पीने योग्य है। अगला सवाल है, कौन पानी की कमी का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पानी की कमी का कारण नहीं है पूछ रहा है। अति शोषण, अत्यधिक उपयोग, बढ़ती आबादी, ये तीनों ऑप्शन ही पानी की कमी के कारण का ही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है? स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, महासागर नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पानी की कमी का कारण नहीं है? अत्यधिक शोषण, अत्यधिक उपयोग, बढ़ती जनसंख्या, ये तीनों ही पानी की कमी का कारण है, लेकिन इनमें से कोई नहीं जो है ये पानी की कमी का कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जल की कमी क्या है? जल की कमी क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा है। पानी की कमी क्या है? पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताजे पानी के संसाधनों की कमी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसके उपयोग से भूजल प्रदूषित हुआ है? किसके उपयोग से भूजल प्रदूषित हुआ है? ऑप्शन ए है सेप्टिक टैंक, रिश्ता हुआ भूमिगत गैस टैंक, तीसरा है सीवेज सिस्टम, चौथा इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ताजे जल संसाधनों का स्रोत नहीं है? ताजे जल संसाधनों का स्रोत इनमें से महासागर नहीं है। अगला सवाल है, नागरिक के प्रति जवाबदेही देश का बुनियादी परिणाम है। नागरिकों के प्रति जवाबदेही जो है लोकतंत्र का बुनियादी परिणाम है। अगला सवाल है, हमें अपने जल संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है? ऑप्शन पढ़िए। खुद को स्वास्थ्य संबंधित खतरों से बचाने के लिए, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, हमारे प्राकृतिक परिस्थितियों तंत्र को क्षरण को रोकने के लिए, इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इनमें से। इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाला सोशल साइंस का जल संसाधन का हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं। आशा करते हैं कि आप ये सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिएगा, ताकि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में 2-3 नंबर इस चैप्टर से पूछता ही है। तो अगर आप याद कर लीजिएगा तो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर से स्कोर कर पाइएगा। थैंक यू।